मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, क्या कल भी मार्केट में क्रैश आएगा? ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप 3 बजे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला है, यानी कि निफ्टी गैप अप भी ओपन हो सकता है, गैप डाउन भी। ठीक है, अब देखो एक बात समझना, मुझे किसी ने कल मैसेज किया था, कमेंट किया था कि सर आप तो बोल रहे थे कि गैप डाउन ओपन होगा, मार्केट तो ओपन हुआ गैप अप। ठीक है, ये क्या चल रहा है मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ, आपकी एनालिसिस पर गलत है यहाँ पे। देखो हमेशा याद रखो, मैंने बार बार बताने की कोशिश की है, जनरली ये जो ट्रंप है ना, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स बदलता रहता है। ठीक है, आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हैं, अगर आप मार्केट को समझते तो आप ये समझते होंगे कि ट्रंप के स्टेटमेंट की वजह से मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है, चाहे आप विश्वास करें चाहे ना करें। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूं देखो बीटीएसटी करो तो सोच समझ के करो, क्योंकि ट्रंप की वजह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो रात को 3 बजे अनाउंसमेंट करने वाला है। अगर आप मार्केट के नॉलेजेबल पर्सन है तो मुझे आप लिख के बताओ क्या मार्केट कल गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, ट्रंप के स्टेटमेंट से पहले बताना, उसके पहले कमेंट करना। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो कि ये जो ग्लोबल मार्केट होता है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और ट्रम्प इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, विश्वास करे कि ना करे, और उसी का जिस मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है। अब देखो बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बहुत सारे रिजल्ट्स है जो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है, काफी लोग आज ट्राइडेंट में फंसे होंगे या बहुत सारे गैप अप ओपन हुए उसमें फंसे होंगे, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, चलिए। अब देखो सबसे पहली बात, आज का एक वीडियो रख दिया है, वो अगर नहीं देखा है जाके चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस की कि मार्केट में आज हुआ क्या है। एंड देखो एक बात मान के चलो, मार्केट में हो सके उतनी क्वांटिटी कम रखो। मेरे पास भी कुछ 15-17 लाख का फ्री फंड है। मैं ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड अभी के लिए नहीं कर रहा हूं, बिकॉज कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है बहुत तगड़ी। कुछ भी मूव्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर, और मिड कैप स्मॉल कैप तो हिल भी नहीं रहे। ठीक है, सो अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी करते हैं, ट्राई करो कम से कम क्वांटिटी रखने की, क्योंकि फंसने के चांसेस हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और अगर आप बोले तो मैं यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स जिस पर बीटीएसटी करूंगा, एक आध एग्जांपल आपको यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैंने आज कोई वैसे स्टॉक फ्यूचर्स बीटीएसटी किया नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल के साथ रखने की कोशिश करूंगा, और रीजन ये होगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट रीजन ये होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, वो मैं रखूंगा यहाँ पे। आप एक बार उसका ऑप्शन चेन डेटा देख लेना, ताकि आप लोग समझ पाए कि भाई हाँ जैसा सही थे कि गलत थे। और मैं जो यहाँ पे रखूंगा वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, और आपको शायद स्टॉक सिलेक्शंस करने में बेनिफिट हो सकता है कि कौन सा स्टॉक नेक्स्ट डे को पॉजिटिव रह सकता है, बिकॉज जैसा ने कुछ सोच के यहाँ पे रखा होगा। ठीक है, एक बार रखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इंटरेस्टेड है कि नहीं उसके बारे में। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल रखूंगा, नॉट मोर, एक दो एग्जांपल रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। सो मार्केट डी हाई पे सस्टेन नहीं हुआ सर, अब क्या हो सकता है? देखो पहले तो अभी के लिए हम लोग गिफ्ट निफ्टी देखें तो 48 पॉइंट गैप अप है। ठीक है, आप सिर्फ ये समझो कि इसका 1 आवर चार्ट के अंदर तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट चुका है। 2 आवर्स अगर हम लोग चार्ट देखें, ठीक है, सो 2 आवर्स का चार्ट ये बता रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, 60 RSI पे पहले तो वो एक सपोर्ट लेगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा पुल बैक आएगा एंड देन फॉल आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में 60 आवर चार्ट में एक सपोर्ट क्लियर कट यहाँ पे दिखाई जरूर दे रहा है। यहाँ पे निफ्टी के अंदर मैं जस्ट अ सेकंड एक बार वापस पेन ले लेता हूँ। ठीक है, ये बार बार इश्यूज क्रिएट करता है यहाँ पे पेन। ओके, सो मार्केट को वन शॉट फॉलो है तो चांसेस तो है गैप अप के। और अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये रेंज बाउंड हो जाएगा पूरा का पूरा गैप अप में, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, नीचे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ये क्लियर कट है, ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लो मार्केट 25,700 या 25,650 या 25,800 के नीचे ओपन होता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो गैप अप में फॉल होगा, गैप डाउन में रिकवर होगा, स्टेबल में साइडवेज रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, सो बस ये स्ट्रेटेजी रखिएगा। मार्केट में थोड़ा सा एक एक साइडवेज पैटर्न है, बस उतना समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर, सो बी रिलैक्स, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में टॉप बन रहा है, सो बी केयरफुल। बैंक निफ्टी के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, बैंक निफ्टी वर्टिकल जा रहा है, तो यहां से एक इजी फॉल बैंक निफ्टी के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये 60 RSI को ये रीटेस्ट किया है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूंगा 2 आवर्स चार्ट के अंदर। बट कब, ध्यान से सुनेगा, कब? जब ये 60 RSI के नीचे क्लोजिंग देगा, 2 आवर्स चार्ट, नॉट देखो इंस्टेंटली नहीं, 2 आवर्स चार्ट के अंदर क्लोजिंग देगा तब। और मैं सिर्फ स्प्रेड करूंगा, नॉट नेकेड पोजीशन। याद रखिएगा, अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है तो स्प्रेड करना, उससे ज्यादा स्मार्ट मत बनना। और मंथली एक्सपायरी, यानी कि करंट मंथ की भी नहीं, नेक्स्ट मंथ की। मैं क्या बोला हूं सुनो ध्यान से, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। ठीक है, और 60 RSI के नीचे क्लोज होगा तब, 2 आवर्स चार्ट के अंदर। ठीक है,
चलिए, तो अभी शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। बहुत जल्द आपको मौका मिल जाएगा, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा फ्री टेलीग्राम के अंदर, ठीक है? बट हाँ, अपनी रिस्क अपने हिसाब से, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी रिस्क के हिसाब से रडार पे रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जिसके पास कैपेसिटी और रिस्क की, वो ही सोच समझ के कीजिएगा। बात क्लियर? ठीक है? और अगर हाँ, चाहिए आपको यहाँ पे निफ्टी या जो मैं स्टॉक की बात कर रहा था एग्ज़ाम्पल, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपकी कमेंट का वेट करूँगा, ठीक है? देखो, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन इंटरेस्टेड है और कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि आई एम श्योर, देखो आप लोग मिड कैप से कुछ बेनिफिट नहीं करे होंगे, स्मॉल कैप से बेनिफिट नहीं करे होंगे, क्योंकि मोमेंटम ही नहीं आ रही है, ठीक है? मोमेंटम आ रही है क्या? नहीं आ रही है। सो मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ दिल से, और उसी की वजह से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, कमेंट कीजिएगा। चलिए, एंड देखो, सबसे पहले कीन्स की बात करते हैं। कीन्स लगातार फॉल कर रहा था, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। एज़ अ डिस्क्लेमर, मेरे पास हाफ क्वांटिटी पड़ी है थोड़ी। काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे सब्सिडी एक अच्छी टाई अप किया है यहाँ पे। इन्होंने एक स्टेक एक्वायर किया है, 7% का स्टेक, ठीक है? एंड कंपनी थोड़ी बड़ी बन रही है यहाँ पे। एंड देखो, केन बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी मार्केट रेटिंग एजेंसी ने कुछ नेगेटिव बोला तो थोड़ा बहुत फॉल किया, बट आई डोंट थिंक पैनिक की ज़रूरत है। केन्स में थोड़ा-सा एक टेम्पररी फॉल है, ठीक है? एंड यहाँ से एक बेस बन सकता है और बेस बन के वापस ऊपर जा सकते हैं। तो 6000 का सपोर्ट है, एंड मुझे नहीं लगता ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन बन सकती है। ये बिग बुल पैटर्न बना रहा है केन्स, मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न है, और अभी कोई पैटर्न के ब्रेकडाउन के संकेत नहीं है। सो केन्स में कोई पैनिक करेगा तो आई डोंट थिंक पैनिक की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। लॉरेस लैब, वन ऑफ द बेस्ट एवर रिजल्ट, 800% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है, बहुत अच्छी बात है लॉरेस लैब में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, देखो, लॉरेस लैब, आप पूछे सर बहुत अच्छे रिजल्ट है, क्या इसमें कोई रडार पे रखना चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं। पता है क्यों? लॉरेस लैब लाइफ हाई पे ट्रेड करा है, और देखो, आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट फार्मा कंपनीज एंड ऑटो सेक्टर्स एंड कुछ और कंपनीज हैं, जो बड़े प्लेयर्स को पता चल जाता है कि भाई इसमें इतने अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है? और उसके पहले ही भाग जाता है, और आप देखोगे लॉरेंस लैब पहले ही भाग चुका है, ठीक है? सो मैं इसको रडार पे रखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं इसको रिजल्ट का 7 दिन का हाई का वेट करूंगा। सो अभी के लिए वेट एंड वॉच करेंगे, कोई कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि फंसने के चांसेस हो सकते हैं। बीएलएस इंटरनेशनल्स, इनको ऑर्डर मिला है, बहुत अच्छी बात है, कजाकिस्तान से। और बीएलएस को भले इंडिया ऑर्डर ना दे, लेकिन बीएलएस को चाइना से और इंटरनेशनल ऑर्डर्स बहुत तगड़े तगड़े मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। बट एक बात याद रखिएगा, चीज़ तो पॉजिटिव है, बट चार्ट्स में, मंथली चार्ट पे देखो, ध्यान से सुनो, मंथली चार्ट पे 20 डेमा के नीचे क्लोजिंग अगर देता है, करंट मंथ के अंदर एक वीक बचा है मैक्सिमम, अगर ये स्टॉक 350 के नीचे, कौन सा 350 के नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका सपोर्ट है 350 के आसपास का। सो अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो नेगेटिव होगा। सो मैं वेट करूंगा कि करंट मंथ की क्लोजिंग कहाँ पे आती है, इससे पहले मैं ट्राई नहीं करूंगा बीएलएस को। ओके, चलिए, सुदर्शन फार्मा। अब देखो, मैं सीरियसली एक बात बोलूं, मुझे अभी कोई भी कंपनी के ऐसे रिजल्ट नहीं आते हुए दिखाई दे जो मुझे पसंद आए, और मैं पागल हो चुका हूं कि भाई ये इसने तोड़फोड़ रिजल्ट है। करंट रिजल्ट्स कोई भी ऐसी कंपनी के अच्छे मुझे नहीं दिखाई दिए हैं, सिवाय वारी रिन्यूअल्स के। इससे इससे बेटर कोई मुझे कंपनी नहीं दिखाई दी। सुदर्शन फार्मा छोटा स्टॉक है, ठीक है, पेनी स्टॉक है, तो बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने कंपनी को बहुत बार रडार पे रखा है, बट क्या है कि दम नहीं, अभी रिजल्ट्स में अच्छे नहीं आया, और मैं हमेशा फार्मा स्टॉक को अवॉइड इसी की वजह से करता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा सुदर्शन फार्मा से, ठीक है? एक सेकेंड, ये वाला, ठीक है, सुदर्शन फार्मा, ठीक है? तो एक बार गया था 54 के ऊपर, अब ये 25 के आसपास आ रहा है, सो बी केयरफुल अभी के लिए सुदर्शन फार्मा में। एंड डिफेंस, लास्ट नॉट अ लिस्ट, डिफेंस। अब देखो, डिफेंस को बहुत तगड़ा बूस्ट मिल सकता है 79,000 करोड़ का। अब देखो, अगर डिफेंस आज तो नहीं भागे ज़्यादा, कल अगर नहीं भागते तो आप ये समझो कि डिफेंस में कोई मोमेंटम बची नहीं है, ठीक है? सो डिफेंस में मोमेंटम आनी चाहिए थी, ना एचएल भागा, ना जीआरएससी भागा, ठीक है, ना माजगन डॉग भागा, कोई 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 खास भागते हुए नहीं दिखाई दी। सो डिफेंस में अगर कल मोमेंटम नहीं आती तो आप ये समझो कि शॉर्ट टर्म में डिफेंस की मोमेंटम शायद गायब हो चुकी है, क्योंकि देखो बहुत बड़ा ऑर्डर है, अब इससे तो मुंह आना ही चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली आना चाहिए। सो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। चलिए, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सर, ट्राइडेंट का बता दीजिए। देखो पॉल जी, देखो समझो सर, ट्राइडेंट में आज मोमेंटम आई थी, आज आईटी स्टॉक्स एंड टेक्सटाइल कंपनीज दोनों भागी थी, उसका रीजन ट्रम्प था, ठीक है? आप लोग विश्वास करें कि ना करें, ट्रम्प मार्केट को चलाता है, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे खुद का मार्केट हो, इवन इवन गोल्ड कमोडिटी सभी मार्केट वो चलाने की कोशिश करता है इजीली।
तो आज ट्राइडेंट भागा था, बट डी हाई पे सस्टेन नहीं हुआ, फॉल कर गया। एंड देखो वापस बोलूंगा, ऐसी न्यूज आती है कि भाई ट्रम्प ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसकी वजह से स्टॉक भागते हैं, गैप अप ओपन होते हैं, तो कूदो मत। देखो मेरे पे विश्वास करो यार, सच्ची बोल रहा हूँ, कूदो मत स्टॉक पे, कुछ भी न्यूज आज पहले देखो कि 2 बजे पे स्टॉक की क्लोजिंग कैसी रहती है। 2 बजे से पहले कूदोगे, अगर डी हाई पे सस्टेन नहीं हुआ ना, तो आप लोग टॉप पे फंस जाओगे। ठीक है, और आई एम श्योर कोई ना कोई फंसा होगा आज। ठीक है, सो अगर आपको लगता है ना कि सर ये ट्रम्प की न्यूज़ है, मुझे खुजली हो रही है, मुझे कूदना है, मुझे एंट्री करनी है वगैरह वगैरह, सो वेट, 2 बजे तक का वेट कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। अगर 2 बजे के बाद स्टॉक डी हाई को क्रॉस करता है, तो आप ये समझो कि बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और आप ये समझो, देखो मार्केट, स्टॉक मार्केट बड़े प्लेयर्स चलाते हैं। ठीक है, अगर बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड है तो 28 से 70 भी लेके जा सकते हैं स्टॉक को। ठीक है, वरना क्या होगा, वरना तो यहाँ पे 3 साल से ऑलरेडी साइडवेज है। समझ में आ रही बात है। सो अभी के लिए देखो, रिजल्ट का वेट करो, और आज की टेम्पररी मूव थी। और कोई भी न्यूज को देख के एंट्री करना, इट्स टोटली बेवकूफी। ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा जब तक स्टॉक सस्टेन ना करे। चलिए, सो कोई भी न्यूज आए, डायरेक्टली एंट्री मत करना, भले न्यूज चैनल वाले बोले, गला फाड़ फाड़ के बोले, मत कूदना। ठीक है, चलिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अब देखो आज किसी ने मुझे 2-3 बार कमेंट की थी, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, न्यूज चैनल वाले भी चीख चीख के बता रहे थे। ठीक है, अब देखो बंदा तो साइडवेज है एंड बॉटम आउट भी है, आई नो। ठीक है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है, अदानी है, अदानी में कोई मोमेंटम ही नहीं आ रही है, अदानी मरा पड़ा है, जब से हिडनबर्ग के केस आया है तब से मरा पड़ा है। ठीक है, सो देखो अदानी में कहना बहुत मुश्किल है कि भाई कब मोमेंटम आएगी, बट हाँ एक बात याद रखिएगा, वैल्यूएशंस काफी अभी अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो चुके हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अब पता नहीं कब आएगा, कभी भी आ सकती है, बट वेट वेट करो, कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। आप ये समझो जब तक 1200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस मंथली चार्ट पे, तब तक वेट करो, ज़्यादा बेटर है। चलिए, इसके अलावा एथर एथर एनर्जी। ठीक है, देखो एथर एनर्जी में सेम चीज़ है, वर्टिकल जा रहा है एथर एनर्जी, यानी कि कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तगड़ी वाली आ सकती है। ठीक है, एंड आज आई थिंक आ ही गई है, आज ही आ गई 4.5%। तो सो ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वर्टिकल जा रहा था स्टॉक लगातार, ऊपर पे ऊपर पे ऊपर पे ऊपर, सो एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी, और जब भी मार्केट गिरा ये फॉल कर गया। ठीक है, सो ये सपोर्ट लेने आ रहा है, बट थोड़ा केयरफुल है ना, क्योंकि काफ़ी भाग चुका है। अब मुझे लगता है कि इसका टॉप जल्दी बनेगा। ठीक है, सो बी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि वैसे भी रिजल्ट बाकी है, और रिजल्ट के बाद स्टॉक के डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सो आप विश्वास करो ना करो, स्टॉक की जो पैटर्न होती है, अगर मान लो कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक के रिजल्ट के बाद वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, सो आपको ये माइंड में रखने की जरूरत डेफिनेटली है। ओके, सो बी केयरफुल बिफोर द रिजल्ट। कृष्णा फॉस्फेट, ऐसी मुझे क्वेरी आ रही थी सर, देखो कृष्णा फॉस्फेट को, सूरजो जी। देखो सूरजो जी, मैं एक बार देख लेता हूँ कृष्णा फॉस्फेट, आज काफी तगड़ा गिरा था कृष्णा फॉस्फेट। ठीक है, एंड एक जहां तक मेरा नॉलेज है, कोई रिजल्ट बिजल नहीं आए थे। ये क्या है कि भाई छोटी मार्केट कैप का स्टॉक है कृष्णा फॉस्फेट, यस 3,000 करोड़ की मार्केट कैप का स्टॉक है। एंड अगर रिजल्ट, हाँ रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट अगर बात करें तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मुझे तो लगे, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट है। ठीक है, और रिजल्ट की डेट 13 तारीख को है, बट ये क्या है कि ऑलरेडी भाग चुका था, जिसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग कृष्णा फॉस्फेट में है। सो आई आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है कृष्णा फॉस्फेट में। अगर आपके पास है तो बी रिलैक्स। ठीक है, छोटे देखो, स्मॉल कैप है ना, वॉलेटिलिटी तो आएगी, स्मॉल कैप है तो वॉलेटाइल तो होगा। ठीक है, 30-30% स्मॉल कैप गिर जाते हैं, जिनको नहीं पता है 30% इजीली गिर जाते हैं स्मॉल कैप। ठीक है, और ये आप देखोगे फरवरी मंथ के अंदर डबल हो चुका है ऑलरेडी, आई मीन टू से जनवरी से लेके अभी तक डबल हो चुका है। सो थोड़े मोटी प्रॉफिट बुकिंग तो आती है, सो बी रिलैक्स। ठीक है, एंड लास्ट नोट इज बगीरा। महेश पटेल जी का क्वेश्चन आता हुआ दिखाई दे, सर ये कैसा स्टॉक है। देखो बगीरा स्टॉक ऑलरेडी मैंने दिखा हुआ है। ठीक है, आज काफी अच्छा भागा था। देखो आज टेम्पररी मोमेंटम होती है सभी स्टॉक्स में, स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें टेम्पररी मोमेंटम होती है, तो कहना मुश्किल है कि ये सस्टेनेबल मोमेंटम थी कि नहीं थी। ठीक है, छोटी मार्केट कैप है, 1,000 करोड़ की मार्केट कैप है, रिजल्ट भी ठीक ठाक आ रहे हैं इसके। ठीक है, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, बट क्या क्या मार्केट कैप बहुत छोटी है, सो बी केयरफुल। बंदे में देखो, इसने हर बार टॉप पे लोगों को स्टक करने की कोशिश की है, तो आप टॉप पे स्टक मत हो जाना। ठीक है, बंदे में दम है, ऐसा नहीं कि खराब कंपनी है, बट बड़े प्लेस कोई है नहीं स्टॉक के अंदर, और उसकी वजह से कभी भी क्रैश हो जाता है, कभी भी क्रैश हो जाता है। सो बस उतना केयरफुल रहेगा। अगर आपको ये रडार पे रखना है तो बॉटम पे रखो, रडार पे, सिंपल है। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद आएगा। एंड देखो मैं कल रखने की कोशिश करूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेट्स आपको मिल जाएगी। मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।